हाय स्टूडेंट्स, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, मीनिंग ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट आप जाके सबसे पहला वीडियो कौन सा आप देखो, मीनिंग ऑफ डिमांड, जिसका लिंक आपको कहाँ पे मुलाकात होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, टाइप्स ऑफ डिमांड, जो आपको शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो टोटल कितने टाइप्स है इसके, 5 टाइप्स है। इसको याद करने का एक छोटा सा आप कोड वर्ड भी ले सकते हो, 3CID। 3CID, CID आपको याद रहेगा, ध्यान देना, आपको क्या लगाना है, 3CID। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो जाता है, इनके 3 पॉइंट्स जो है, 3 टाइप्स जो है किससे रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, कंपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, कंपोजिट डिमांड, सी से तीनों पॉइंट आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड, 3 हो गए। आई मतलब इनडायरेक्ट हो गया, डी मतलब डायरेक्ट डिमांड हो गया। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या ध्यान में रखना है, नाम इनका याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक डिमांड से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सी से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट हमारा क्या मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स का when two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want। जब मतलब कोई काम हमको करना है, उसके लिए कम से कम कितने गुड्स का डिमांड एक साथ हम लोग करने वाले हैं, 2 गुड्स का डिमांड। फॉर एग्जांपल हमको कहीं पर जाना है, तो हमारे पास कार है, तो फ्यूल की डिमांड अपने आप होगी, तभी तो आपका जाना पॉसिबल है। मतलब जाना है सिंगल सेटिस्फेक्शन, सिंगल वांट से, और लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, जॉइंटली 2 प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है, 2 कॉमोडिटी का डिमांड हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, अदरवाइज जॉइंट डिमांड। नाम से पता चल रहा है जॉइंट है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल हमको लिखना है, तो पेन के साथ और क्या चाहिए, हमको पेपर चाहिए। तो समझा, जॉइंट डिमांड है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड सिंपल हो गया कि जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स का डिमांड एक साथ करेंगे, किस लिए, टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल आपने देख लिया कार एंड फ्यूल का, देख लिया पेन एंड पेपर का, देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। नाम से इनके पता चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव, जो एक दूसरे को कॉम्पिटिट करते हैं। तो कंपटीशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब होता है, जब आप एक सामान के बदले, उस सामान के बदले आप दूसरा गुड्स का यूज करो, मतलब एक गुड्स के बदले आप दूसरा गुड्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोला, इसका यूज आप कर सकते हो। सिंपल सा देखो लिखा गया, व्हेन 2 कमोडिटीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कौन से हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है फॉर द ईच अदर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जहां पे 2 कमोडिटी के बीच में कंपटीशन चलता है, कॉम्पिटिट करते हैं, नाम से पता चला कंपटीशन। और कंपटीशन कहां पे होता है, जहां पे आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोला, कंपटीशन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में सिंपल सा पहले मीनिंग देखो, तो अपने आप ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। डिमांड फॉर ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का डिमांड विच इज यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल वांट्स। मतलब एक ही चीज का, एक ही कमोडिटी से हम लोग बहुत सारे वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं एक ही टाइम पे। क्लियर है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हम लोग लाइटिंग के लिए कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए कर सकते हैं, हीटिंग के लिए कर सकते हैं। मतलब देखो कमोडिटी एक ही है, कमोडिटी एक ही है, बट सेटिस्फाई क्या कर रहे हैं, अलग अलग वांट्स को हमारे कर रहे हैं। एक ही चीज से हम लोग बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी पीने का काम आता है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मिल्क का एग्जांपल है, मनी का है, शुगर का है। आपको कोई भी एग्जांपल आपको यूज़ कर सकते हो। मतलब पैसे का यूज़ देखो ना, अलग अलग तरीके से करते हैं। मतलब प्रोडक्ट कॉमोडिटी एक है, बट यूज हम लोग वांट्स जो है उसको अलग अलग तरीके से अपने को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो तीनों सी क्लियर हो गए। तीनों सी का क्या मतलब बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, कंपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव एंड कंपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बताया था हम लोग ने, वहाँ पे सिंपल सा नाम से पता चला, नई कॉम्प्लीमेंट्री समझेगा, जॉइंट डिमांड, मतलब सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2, या फिर 2 और मोर गुड्स का डिमांड करेंगे जॉइंटली, जॉइंट के साथ। एग्जाम्पल आप याद रखना, कार एंड फ्यूल का है, पेन एंड पेपर का है, पेन एंड इंक भी आप यूज कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव में नाम से पता चला, जब एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्पिटिट करेंगे। फॉर एग्जांपल कहाँ पे कंपटीशन होता है, जब आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पॉसिबल है। एग्जांपल आपको माइंड में रखना है, टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोला, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट डिमांड का। कंपोजिट डिमांड में हम लोगों ने क्या देखा, एक ही कमोडिटी बट उसका यूज रहेगा सेटिस्फेक्शन के लिए कहाँ पे, वेरियस वांट,
क्लियर है, अलग अलग वांट्स हमारे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग हीटिंग में, लाइटिंग में, वॉशिंग मशीन में वगैरह बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मनी हो गया, शुगर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप कोई भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा सेकेंड लास्ट इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट नाम से पता चला, इनडायरेक्ट डिमांड माइंड में क्या रखना है, जब हमको प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्टली डिमांड होगी, जब कंज्यूमर गुड्स के मतलब गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्टली डिमांड होगी, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। एग्जांपल आपको इनडायरेक्ट में क्या रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर है आपके, 4 फैक्टर है, चारों फैक्टर है, क्योंकि उनके बिना तो पॉसिबल नहीं है प्रोडक्शन करना। तो आपके पास कोई भी 3 फैक्टर है, कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 फैक्टर आपके पास है, तो लेबर की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, इनडायरेक्टली हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्ट में क्या है आपको ध्यान में रखना, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो इनडायरेक्टली डिमांड होएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन गुड्स आर डिमांडेड इनडायरेक्टली, जब गुड्स का डिमांड किस में हो जाएगा, इनडायरेक्टली हो जाएगा, दैट इज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, किसके लिए, कंज्यूमर के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें आपको याद रखना है जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन से हैं, इनडायरेक्ट डिमांड है। क्लियर हो गया। लास्ट की बात करते हैं डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट सिंपल ये, व्हेन गुड्स और कमोडिटीज या फिर सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल आप इसमें क्या बोल सकते हो, नेसेसरीज गुड्स बोल सकते हैं। एग्जांपल क्या, क्लोथ्स एंड फूड। क्लोथ्स सब कुछ ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है पब्लिक को, एंड फूड आइटम खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, डायरेक्टली डिमांड में आती हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 टाइप्स ऑफ डिमांड हो गए। 3CID करके याद रखना है। 3C मतलब 3 इंपॉर्टेंट आपके C से स्टार्ट होने वाले। I मीन्स इनडायरेक्ट डिमांड, D मीन्स होता है आपका डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड का आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इनका एक और नाम दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, ये भी माइंड में रखना है। क्लियर है, तो वो भी आपको क्या करना है, याद कर लेना। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड क्या हो गए यहाँ पे, कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।